हेलो दोस्तों, जय श्री राम सभी को। कैसे हो आप लोग? तो ये मैं आज का 15 मई का डेटा रिकॉर्ड कर रहा हूँ। थर्सडे है आज। आज तो मार्केट, भाई क्या क्या बम्पर एकदम बढ़ा है आज। इतनी मेरे को उम्मीद नहीं थी। जब मैं सुबह देख रहा था 9-10 बजे, मैं देखा कि अरे फ्लैटिश रह रहा है अब। 50 60 70 पॉइंट 80 पॉइंट, आप देखो कितना फ्लैट रहा है ये। बीच में देखो हल्का सा स्पाइक मारा 10 बजे, लेकिन 1-2 बजे 12 बजे तक आते थे वो वापस फ्लैट उतना ही होने लगा था यहाँ तक। ठीक है। मैं 12 11 12 बजे देखा कि अभी 2-3 घंटे बचे हैं क्लोज़ होने में, तो ये तो 24,500 600 ही चल रहा है। इतना ही रहेगा। देखो कितने से खुला था ये, 24,600 से खुला था। 12 बजे तक भी 24,600 ही है, देखो है ना। 3-4 घंटे। तो मेरे को लगा कि आज तो फिर वही 10-20 पॉइंट आगे, 10-20 पॉइंट गिर सकता है, 10-20 पॉइंट बढ़ेगा, मतलब फ्लैट ही रहेगा मोटा मोटा। लेकिन भाई साहब उसके बाद यहाँ से, उसके बाद मैं यहाँ पे अपना जॉब करता हूँ, अपना काम वाम में बिज़ी हो गया कि तो फ्लैट ही रह रहा है 1 बजे तक। देखो आप, 1 बज गया यहाँ से, 1 बजे तक ऐसे ही था, तो मैं अपना बिज़ी हो गया, मैं ध्यान नहीं दिया। फिर मैं आई थिंक 3:30 या 4 बजे खोलता हूँ कि जब मार्केट बंद होगा देखते हैं कितना पॉइंट नेगेटिव में बंद हुआ या पॉजिटिव में बंद हुआ। मैं देखता हूँ 300 पॉइंट 400 पॉइंट बढ़ गया है ये। 25,000 क्रॉस कर गया ये तो। मैं तो जहाँ सोच रहा था 24,000 पे ही रहेगा, 24,600 24,500, ये तो 25,000 क्रॉस कर गया है। मेरे को विश्वास नहीं हुआ, मतलब अचानक से। आज थर्सडे की एक्सपायरी थी, लेकिन भाई मतलब कितने लोगों ने ये लगा कर रखा होगा इसका, मतलब तभी इतना भागा है। जिन्होंने कॉल लेकर रखा था ना, निफ्टी 2500 कॉल, ये देखो कितना 400% का यहाँ पे आपको प्रॉफिट दिया है ये 2500 कॉल, ये देखो। मतलब जिसने इसको मान लो ले लिया होगा 5-10 रुपए में, कि देखो 2 रुपए का था, आज आज ही के दिन 2 रुपए का था। जिसने ये कॉल सुबह का 2 रुपए का ले लिया होगा, कितना गुना हो गया भाई ये। 60 70 70 गुना, मतलब आपके 1 लाख रुपए लगाए वो 70 लाख हो जाते हैं। देख रहे हो, ये है पावर फ्यूचर एंड ऑप्शंस की। बट मैं सजेस्ट नहीं करता हूँ अपने व्यूवर्स को फ्यूचर एंड ऑप्शंस की, लेकिन बता रहा हूँ बस मैं कि कैसे ये सब काम करते हैं। जिसने भी आज 15 मई की कॉल ली होगी, 25,000 की कॉल ली होगी, देखो क्रॉस कर गया है ना। देखो यही है दोस्तों, यही है स्टॉक मार्केट। तो 25,000 मार्केट पहली बार, मतलब पहली बार नहीं, हाँ इस साल आप कहोगे इस साल पहली बार 25,000 क्रॉस किया। इससे पहले 52 वीक हाई आपका, 52 वीक हाई देखो 26,200 है ना। तो उस जब 26,200 गया तब मेरे को लगता है सितंबर में गया था, 24-25 सितंबर पिछले साल। तो वही अगस्त अगस्त सितंबर में मारा होगा 25,000। उसके बाद से सोचो अब जाके गया है 25,000 मार्केट। तो यही है दोस्तों, देखो कितना आज शॉक की है ये। आज थोड़ा एफआई का डेटा भी देख लेते हैं आज का 15 मई का। अच्छा, एफआई ने भी दबा के ख़रीदा है 5,300 करोड़। मतलब आप सोचो कि ज़रूर कुछ ऐसा चीज़ है जो हम लोग एक नॉर्मल रिटेलर इन्वेस्टर सोच नहीं पा रहे हैं, जो इन्हें पता है। एफआई आपको तो दिखाया भी हूँ मैं, हर दिन रिपोर्ट, आप मेरे पुराने वीडियोस भी चेक करना, हर दिन का मैं डेटा बताया हूँ। एफआईएस कुछ जानते हैं, दबा के खरीद रहे हैं। अब देखो 15 मई को 14 मई को बीच में एक दो जगह इनका आया था जब वॉर होने लगी थी, 13 मई को बेचे हैं। और हाँ, इधर वॉर 9 मई से ही स्टार्ट हुई थी, कुछ ऐसा आया था तो यहाँ बेचे हैं। बाकी अब हर दिन खरीदे हैं, और ये पिछले मैं अप्रैल से गिनवा रहा हूँ आप लोग को, अप्रैल से कम 10-12 अप्रैल से लगातार हर दिन खरीदे हैं। अब इसमें डेटा और नहीं दिख पाता है, 2 मई तक का दिखा रहा है। अगर आप कोई ऐसा वेबसाइट होगा, मैं देखता हूँ जहाँ पे पिछले 1 महीने तक का दिख जाए, तो आपको हर दिन दिखेगा कि ख़रीदा है एफ ने। बस बीच में एक दिन वॉर का जिस दिन हुआ था 9 मई को, उस दिन बेचा है। और एक दिन और छोटा सा प्रॉफिट बुकिंग किया था 400 करोड़ का बेच के। बाकी देखो खरीद ही रहे हैं। और ये बहुत बड़ा नंबर है, 5,392 करोड़ का खरीदना बहुत बड़ा नंबर है। इसका मतलब एफ को पूरा उम्मीद है कि इस बार 26,000 क्रॉस करेगा मार्केट, पूरा उम्मीद है। अब मार्केट तेज़ी से चलता हुआ दिख रहा है, देखो दोस्तों अब सब बढ़ेगा। ठीक है।
तो चलिए ये तो था निफ्टी फिफ्टी का डेटा। चलिए अब मैं आपको पोर्टफोलियो दिखा दूँ अपना। ये देखो पोर्टफोलियो है। 6,92,000 मैंने लगाए थे, 8,36,000 हो गए हैं। ठीक है। और इसमें आपका 1,44,000 का मेरे का टोटल रिटर्न हो गया है, जो कि लगभग 21% टोटल रिटर्न है। 21% है ना। एक दिन का रिटर्न 6,800 है। इसमें भी शायद पराग पारिक का नहीं जुड़ा होगा। पराग पारिक बड़ा लेट अपडेट करता है ये। हाँ ये कल का ही है। एक बार देख लेते हैं, आज पता चल जाएगा। 15 मई का होना चाहिए। हाँ देखो 14 मई तक का। ये पराग पारिक का पता नहीं क्या सिस्टम है, बहुत लेट अपडेट करता है ये। 2:30 बजे यूएस का मार्केट बंद होता है, मेरे को लगता है उसके बाद भी 3-4 घंटे 5 घंटे बाद पता नहीं कब करता है। मैं कल सुबह देखता हूँ तब पता चलता है। तो जो भी हो चलो कोई बात नहीं। 6,800 आपको दिख रहा है, ये लगभग 10,000 हो जाएगा। पराग पारिक भी 2-4 हज़ार से कम नहीं देगा रिटर्न। अच्छा खासा वो भी बढ़ा होगा आज, 4-5 हज़ार से कम नहीं देगा। तो ये भी 11-12 हज़ार बढ़ेगा। तो ये टोटल 1,50,000 भी हो सकता है, 1,50,000। चलिए जो भी होता है देखेंगे, देख के बताऊंगा मैं। ठीक है, आप लोग कल फिर से अपडेट कर दूंगा सुबह। और क्या, तो अभी के लिए यही है 6,800। मान लीजिए कि बाकी सारे म्यूचुअल फंड्स अपडेट हुए हैं और पराग पारिक ही नहीं हुआ, ये कल का ही डेटा है, तो इसको आप इग्नोर कर सकते हैं। इसमें आप 3-4 हज़ार 5 हज़ार और जोड़ लीजिए तो उतना होगा। 1.5% भी अगर भागा होगा तो आराम से होना चाहिए 2,000 रुपये। तो इसमें आप मान लो 9,000 हो जाएगा, 9,000 10,000 है ना। तो ठीक है चलो दोस्तों, अभी देखते हैं किसमें सबसे ज़्यादा दिया है। ELSS फंड देखो भाई 1-1% से भागे हैं भाई। इसका मतलब इसमें अच्छा खासा लार्ज कैप का, इसीलिए दोस्तों कहा जाता है कि आप डाइवर्सिफाई करिए। अब देखो ELSS फंड में बहुत कम ही लोग लगाते हैं, सोचते हैं क्या ही है, ज़्यादा कुछ फ़ायदा नहीं होगा, बस टैक्स बचाने के लिए नाम का लगा रहा है। लेकिन देखो ये दोनों ELSS फंड ने मेरे 1%, 1.19% दिया रिटर्न, और ये 1.09% दिया। और सबसे ज़्यादा देखो यही चल रहा है। आप यहाँ सॉर्ट आउट करो, देखो 57% का टोटल रिटर्न पे चल रहा है मेराई का ELSS, और कैनरा रुपये को 51% का। तो ये मैं कह रहा हूँ मेरे ELSS फंड दोनों एकदम करण अर्जुन की तरह आगे बढ़े हैं। चलिए पहले डे चेंजेस की बात कर ले, तो सबसे ज़्यादा कैनरा रुपये को ELSS बढ़ा है 1.19। फिर मेराई एसेट ELSS भागा है 1.09। फिर मोतीलाल ओसवाल स्मॉल कैप बहुत इंप्रेसिव 1.03%, 1% से ऊपर का रिटर्न दे दिया है ये। निपॉन इंडिया स्मॉल कैप 0.95%, क्वांट स्मॉल कैप 0.83%, क्वांट मिड कैप 0.82%। पराग पारिक ये कल का ही डेटा है लेकिन बता दे रहा हूँ 0.39, ये भी लगभग 1 के आसपास होगा, 1% के आसपास। मोतीलाल मिड कैप 0.11%। तो यही सबसे कम भागा है मिड कैप। इसको अभी भी जितनी लागत लगाई है उसको अभी भी निकालने में टाइम लगेगा, क्योंकि काफ़ी मैंने ऊपर से लेना स्टार्ट किया था, जनवरी से लगाना स्टार्ट किया हूँ, तो तब से ये इतना, इसीलिए बहुत टॉप पे लिया था, तब से गिर ही रहा है मार्केट, तो गिर रहा था। चलिए अब टोटल रिटर्न का देख लें। हाँ तो आप मेरे दोनों ELSS फंड 50% से ऊपर हैं। पराग पारिक 33% से ऊपर है। क्वांट स्मॉल कैप 10.31% से ऊपर है। निपॉन इंडिया स्मॉल कैप 9.68। क्वांट मिड कैप 5.28। मोतीलाल स्मॉल कैप 4.11% से। ठीक है। XIR के मामले में सबसे ज़्यादा यही चल रहा है, लगभग 30% का XIR दे रहा है, बहुत हाई है। पराग पारिक भी इतना नहीं दे रहा है, 21% का दे रहा है। निपॉन इंडिया भी उतना नहीं दे रहा है भाई, बहुत अच्छा चल रहा है ये मोतीलाल का स्मॉल कैप। हाँ दोस्तों, तो चलिए ये तो हो गया टोटल रिटर्न। अब करंट टोटल कितना हो गया मेरा देखिए, ये भी पराग पारिक 1.60 हो गया है। क्वांट स्मॉल कैप भी 1.60, निपॉन इंडिया 1.60, मेरा एसेट ELSS 1.10, क्वांट मिड कैप 1.1, कैनरा रोबेको ELSS 83, मोतीलाल स्मॉल कैप 35,
मोज़िला लॉस और मिड कैप 24,000, सबसे कम में यही है क्योंकि बहुत लेट लगाना स्टार्ट किया था, बाकी सब लगभग 1 लाख पहुँच गया है। ये भी पहुँच ही जाएगा कुछ दिनों में, ये दोनों भी कम है, टाइम लगेगा। ठीक है, पोर्टफोलियो एनालिसिस में चले जाते हैं तो अब देख लो 6 महीने का लगभग बीच में कितना कम गैप आ गया था इन्वेस्टेड और इसमें 50,000 60,000। अब गैप बढ़ता जा रहा है, बहुत अच्छा खासा डिफरेंस आने लगा है। ये देखो 1,44,000 सबसे हाईएस्ट अभी पहुंच गया है अपना, और ऊपर जाएगा ये 1 साल में। मेरे को लगता है 1,75 मेरा हाईएस्ट था, 1,75 का जितना मुझे याद है यहीं कहीं था। हाँ ये देखो 30 अगस्त 2024 को, भाई जब मार्केट एकदम सुपर हाई पे था तो 1,75 चला गया था रिटर्न। हालांकि तब देखो मैंने 5 ही लाख इन्वेस्ट किए थे और 6,83 हो गया था, है ना। तो काफ़ी गिरावट और नीचा भी हुआ है मार्केट काफ़ी, लेकिन अब अच्छा खासा वापस से रैली बना रहा है, बनाएगा ये। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, ये था मेरा ग्रो का अकाउंट। अब आपको अपने यूएस स्टॉक्स का दिखा दूं, रीलोड कर लूं। तो चलिए अच्छा, यूएस मार्केट तो देखो आज गिरा है यार, 1% गिर गया है, $42। एप्पल 2.5% बढ़ा है, अमेज़ॉन 26%, माइक्रोसॉफ्ट 13%, एनवीडिया 31%, गूगल 3.5%, ब्रॉडकॉम 55%, मेटा 34%, जेपी मॉर्गन 30%, टेस्ला 58%, ताइवान सेमीकंडक्टर 6.5%, नेटफ्लिक्स 44%। तो लगभग सारे ये सब स्टॉक यूएस स्टॉक्स इतना भागे हैं। ठीक है, मतलब आज हल्का सा गिरा है 1%, बहुत गिरना नहीं कहेंगे लेकिन गिरा है इतना। $3,300 मैंने लगाए थे, लगभग $4,000 क्रॉस कर गया है। टोटल $600, $650 का करंट रिटर्न है। ठीक है, इसमें म्यूचुअल फंड्स भी मैंने लगाना स्टार्ट किए थे, जैसे आप लोगों को पता है जो फॉलो कर रहे हैं उनको मैं दिखा दूँ। ये भी देखो, हाँ वही जैसे मार्केट बढ़ा है ½ % ये भी भागा है, 0.6 0%, 0.5 नहीं, ₹18। ज़्यादा कुछ नहीं, इसी महीने से मैंने हज़ार रुपये की SIP स्टार्ट की है, तो 1,000 रुपये अभी लगे हैं अप्रैल में, फिर मई में भी जाएंगे, जून में भी जाएंगे, तो ऐसे ही है। ठीक है, तो 1,000 रुपये हैं, 1,000 ये 1,000 ये। तो SBI अभी दे रहा है 2.69% का रिटर्न, टाटा 3.2 है और बंधन 3.44 है, ये तीनों ऐसे ही है। ठीक है, चलिए अब कॉइन का भी दिखाई देते हैं। लॉगिन कर लूँ मैं। चलिए, ये भी मेरा पॉजिटिव आ गया, ये बहुत टाइम से मेरा इन्वेस्टेड वैल्यू से करंट नेगेटिव ही में चल रहा था, तो ये पॉजिटिव में आ गया है, ₹90 का फ़ायदा हो गया है इसमें। ये भी देखो लगभग 1% बढ़ा है, टोटल PNL ₹63 का आ गया है। मोतीलाल माइक्रो कैप आ गया है, देखो ये भी ₹13 पॉजिटिव में। आज ये लगभग देखो 1% भागा है, और निपॉन इंडिया भी लगभग 1% भागा है। तो ये दोनों, इसमें मैंने जिसको बताया है, जैसे कि मैंने ये बनाया था अकाउंट सिर्फ इंडेक्स फ़ंड रखने के लिए कि इंडेक्स फ़ंड लूँ, बट मैंने बस एक ही एक्टिव फ़ंड डाल दिया है। तो देखता हूँ, अगर रखना चाहूँगा रखूँगा, नहीं तो बेच दूँगा। बाकी मेनली मैंने इंडेक्स फ़ंड के लिए बनाया था कि ये अकाउंट, कि जो भी 2-3 म्यूचुअल फंड मुझे रखने होंगे, इंडेक्स फ़ंड रखूँगा इसमें। इंडेक्स फ़ंड देखो दोस्तों, इंडेक्स फ़ंड रखना भी बहुत ज़रूरी है। अब हमेशा एक्टिव फ़ंड नहीं रख सकते हो, एक्टिव फ़ंड कब भाग रहा है कब नीचे आया है कुछ पता नहीं होता है। इंडेक्स देखो, इंडेक्स से ही ट्रैक किया जाता है, तो इंडेक्स तो हमेशा अच्छा करेगा ही। तो इसीलिए मैंने तो इसीलिए लिया था। तो यही है दोस्तों, अभी तो दोनों में इसमें से 1,500-1,500 का SIP जा रही है, तो 3,000 है इसमें। ये बहुत नया स्टार्ट किया हुआ है, धीरे धीरे इसको और पैसे बढ़ाऊँगा इसमें, देखता हूँ आगे SIP बढ़ेगी इसकी। अभी तो फ़िलहाल
यही 3 अकाउंट है मेरे, ग्रो में, आईएनटी मनी में और इसमें कॉइन में, ठीक है। तो यही था दोस्तों, मेजर अपडेट तो यही था कि आप लोग भी, अब मार्केट में तेज़ी आ गई है। देखो 25,000 बहुत टाइम बाद गया है ये। आप पिछले 6 महीने का देख लो डेटा, कभी नहीं गया था। 24,700 तक गया था दिसंबर में, और उसके बाद से जो मार्केट गिर ही रहा है, तो गिर रहा है पूरा। गिरते गिरते 22,000 भी आ गया था 3 मार्च को, है ना। तो अब 25,000 आ गया, तो अब ये मेरे को ऐसा लगता है 26,000 क्रॉस कर जाएगा ये, जो इसका 52 वीक का एक था 26,200। अगर सब कुछ अच्छा रहा, कुछ बुरी न्यूज़ नहीं आई, तो मई में ही कर जाएगा, 1 हफ्ते 2 हफ्ते के अंदर। और अभी देखो 15 दिन है मई में, क्योंकि 16 मई हो गया, अभी भी 15 दिन है ख़त्म होने में। सब कुछ अच्छा रहा तो ये 52 वीक हाई मार देगा, बिल्कुल मार देगा ये। अभी क्या, अभी इस महीने में ही अगर कुछ बीच में न्यूज़ ख़राब आती है कुछ कुछ चीज़ों को लेके, तो फिर जाएगा ये। तो फिर ये आपका होगा कम, है ना। तो फिर आपका टाइम ले सकता है, मतलब जून जुलाई तक ले लेगा जब भी। लेकिन मेरे को जैसे सेंटिमेंट्स लग रहे हैं, सब कुछ सही लग रहा है, मेरे को लग रहा है मई मई में ही मार देगा ये, 26,200 पार कर देगा। मई एंड होते होते जून, या जून शुरुआत में मार देगा ये। तो वही है दोस्तों, देखते हैं क्या होता है, ठीक है। और आप लोग भी जो एसआईपी कर रहे हैं करते रहिए, बिल्कुल रोकने की ज़रूरत नहीं है। मार्केट बढ़े ना बढ़े, करते रहना चाहिए, है ना। बहुत लोग आपको समझाते होंगे कि मार्केट बढ़ रहा अभी मत करो, लेकिन ज़रूरी नहीं है ना वापस से गिरेगा, क्या पता यही सबसे लो बना रहा हो, इसके बाद से तो और हाई जाएगा। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ रोकनी नहीं चाहिए, एसआईपी मत रोकना। आगे जैसा भी होगा लमसम बचा कर रखो, जब कुछ ऐसा सिचुएशन आता है, कुछ ऐसा होगा तो मारना, है ना। ठीक है दोस्तों, तो यही था अपडेट मेरे पोर्टफोलियो का। और मैं वही बोलूँगा, कोई नहीं जानता मार्केट क्या करेगा। हम लोग भी अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से, कोई भी यूट्यूबर हो, मैं ही नहीं, कोई भी यूट्यूबर हो, गैस ही करते हैं अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से। तो एक्सपीरियंस इतना है, इतने साल से मार्केट में है, 5 6 साल हो गए मुझे लगभग, 2019 से मैं हूँ मार्केट में, देख रहा हूँ ये। तो पता है कि बढ़ेगा ही यार, मैंने सब देखा है। 2020 का ही, 19 में सोचो आया हूँ, 2020 में कोविड आ गया था, कितना मार्केट गिरा था। मेरा पोर्टफोलियो मेरी लागत से एकदम कम हो गया था, 20 40% लगभग कम हो गया था। तो फिर भी मैं रुका नहीं, अपना करता रहा, कन्विक्शन थी मेरी इतनी। तो यही है, अभी इतना कुछ देख लिया है तो मुझे पता है, तो उस हिसाब से हम लोग अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, क्या होगा क्या नहीं। और बाकी तो भगवान भरोसे ही है, क्या होगा क्या नहीं, वो तो भगवान ही जानते हैं। तो यही है दोस्तों, यही अपडेट है। मैं अपनी जर्नी बहुत ट्रांसपेरेंट तरीके से आप लोगों को इसीलिए दिखाता हूँ सारा, कि आपको ये ना लगे कि भाई ये वो यूट्यूबर्स की तरह है जो बस पॉडकास्ट में बैठ के माइक, 2 माइक लगा लिए और ज्ञान दे रहे हैं बैठ के, कह रहे हैं हम तो 1 करोड़ कमा लेते हैं दिन का, 2 करोड़ कमा रहे हैं, है ना। मैं आपको सब दिखाता हूँ। आपको मैंने, आप पुरानी वीडियोस मेरे चेक करना, मैंने कम से कम 50 60 वीडियोस डाल रखी है अभी तक। जिस दिन मेरा यहाँ पे -20 20 हज़ार 30 30 हज़ार भी गिरा है ना यहाँ पे वन डे रिटर्न, वो भी दिखाया हूँ मैं। और जिस दिन देखो आज भी ये 6,800 हुआ है, वो भी दिखा रहा हूँ। मैं हर दिन वीडियो डाला हूँ, जिस दिन मार्केट खुला है। जिस दिन बंद रहता है मैं नहीं डालता हूँ। जिस दिन मार्केट खुला रहता है मैं हर दिन वीडियो बना रहा हूँ, डाल रहा हूँ, ठीक है। यहाँ 20,000 का नुकसान हुआ वो भी आपको दिखाया हूँ, 20,000 का फ़ायदा हुआ वो भी दिखाया हूँ आपको, है ना। अभी मेरे को 2 4 दिन पहले जब मार्केट 1,000 पॉइंट बढ़ा था, आई डोंट नो आज 15 है ना, 10 या 11 मई को शायद, जब वॉर ख़त्म हो गई थी, सब कुछ अच्छा सिचुएशन हो गया था सीज़ वायर के बाद, 22 27 हज़ार का भी मेरे को फ़ायदा हुआ एक दिन में, वो भी मैं वीडियो डाला हूँ। और कई कई दिन 20,000 मेरा नुकसान भी गया एक दिन का, वो भी डाला हूँ। तो आप, ट्रांसपेरेंसी का दूसरा नाम मिस्टर इन्वेस्टर है ना। मेरा चैनल है ये, ठीक है। तो बहुत शिद्दत से मैं इसीलिए आपको ट्रांसपेरेंसी का दिखा रहा हूँ कि क्या फ़ायदा हो रहा है। मेरा पोर्टफोलियो देख के आप लोग भी इंस्पायर हो और अपना भी इन्वेस्ट करना शुरू करो।
आप ये सब फंड्स मत लेना, मैंने अपने सोच समझ से अपने रिस्क के अनुसार लिया है। आप लोगे कल को नुकसान हो जाएगा, बोलोगे फिर कि आप आपके वजह से नुकसान हो गया। मैं किसी को कुछ रिकमेंडेड नहीं करता हूँ, मैं बस बता रहा हूँ मार्केट की क्या पावर है, किसी फ़ंड की क्या पावर है ये नहीं बता रहा हूँ मैं। फ़ंड और भी अच्छे हैं, बहुत लोग होंगे जो इससे भी अच्छा रिटर्न बना रहे होंगे। मेरा इतना का रिटर्न चल रहा है, बहुत लोगों का 20-30% का भी चल रहा होगा। तो मैं फ़ंड नहीं बेच रहा हूँ, मेरी कंपनी नहीं है ये सब। आप फ्लेक्सी कैप में कुछ और ले लो, HDFC का फ्लेक्सी कैप ले लो, SBI का फ्लेक्सी कैप ले लो, स्मॉल कैप लो ही मत, है ना। तो वो आप पे है, मैं कोई रिकमेंड नहीं करता हूँ, मैं बस अपनी जर्नी दिखा रहा हूँ बस कि हाँ पावर है पैसे लगाने पे, कैसे बढ़ता है। कोई एक स्पेसिफिक फ़ंड या कुछ मैं वो सब कुछ रिकमेंड नहीं करता हूँ। तो ठीक है दोस्तों, थोड़ा नया यूट्यूबर हूँ मैं, तो सपोर्ट किया करिए थोड़ा। इतनी ट्रांसपेरेंट तरीके से सब दिखा रहा हूँ पोर्टफोलियो, आप लोग को थोड़ा नॉलेज शेयर कर रहा हूँ अपने एक्सपीरियंस से, तो थोड़ा अप्रिशिएट किया करिए, शेयर करिए वीडियो अपने दोस्तों में, और जहाँ जहाँ आपके दोस्त देखते हैं जो भी शेयर मार्केट के बारे में जानना चाहते हैं, तो वो सबको थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा, है ना। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं, काफ़ी लंबी होगी आज की वीडियो ये, तो मिलते हैं कल की वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।